हेलो दोस्तों, मैं वीरभद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली आप सभी को। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपको अपना आशीर्वाद दे ताकि आप जीवन में खुश रहे, तरक्की करें, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। और हाँ, अपने आसपास के सभी लोगों के साथ खुशियाँ और खुशियां बांटते रहें। तो अभी मैं निकला हूं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। मम्मी ने कुछ नारियल, गेंदे की फूल, जो भी दिवाली का आइटम होता है वो लाने के लिए बोला है। तो अभी मैं जा रहा हूं। मैं अभी अकेला ही हूं। पिछले कुछ दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, पिछले 3-4 दिनों से, क्योंकि उसका रीज़न ये है, मैं थोड़ा सा किसी काम में बिजी हो गया। घर का ही कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया एडिटिंग करने का और व्लॉग नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट इट। तो रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, कंटिन्यू व्लॉग्स आते रहेंगे। बस मुझे आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपका दोस्त डेली व्लॉग्स लेकर आता रहेगा। पिछले कुछ दिनों से नहीं लाया। कुछ दोस्त मेरे से पूछ रहे थे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आए, तो उनसे मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि घर पे कुछ काम था, मैं एडिट नहीं कर पाया, बस इसी वजह से। तो मेरा तो दिवाली का कुछ खास प्लानिंग नहीं है, बस घर पे ही रहूँगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो इस बार मैं पटाखे नहीं जला रहा। इस बार क्या, मैं वैसे भी कभी भी पटाखे नहीं जलाता, क्योंकि मुझे पर्सनली पटाखे फोड़ना पसंद नहीं है। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि जो टीवी पर कैंपेन्स चलते हैं या पॉल्यूशन होता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद बस। तो मैंने दिवाली का सामान ले लिया जो मम्मी ने मुझे लाने के लिए बोला था शाम की पूजा के लिए, और अब मैं सीधा घर की ओर जा रहा हूँ। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उस हर इंसान को जिस किसी ने भी मेरी धारी देवी की वीडियो देखी। काफ़ी मैंने दिल से बनाई थी, काफ़ी मेहनत लगी थी उसको बनाने में, और मुझे खुशी इस बात की है कि बेशक कम लोगों ने देखी, लेकिन एटलीस्ट उनको मेरी वीडियो पसंद तो आई। यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं हम जैसे जो बिगिनर यूट्यूबर्स होते हैं, या कोई भी अपने करियर के जो बिगिनिंग स्टेज पर होता है, उनको ये लगता है कि, इनफैक्ट मुझे भी, कि हम बस काम कर दें और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आए। तो इनिशियली ऐसा नहीं होता, उस चीज़ के लिए टाइम लगता है। हर चीज़ की एक समय सीमा होती है। आज मेरे को 2 लोगों ने बोला, 2 लोगों ने मेरी तारीफ़ करी, कल 200 करेंगे, फिर 2000 करेंगे, 20,000 करेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब 2 लाख भी करेंगे, तो वो समय भी आएगा और ज़रूर आएगा। तो मैं तो हर चीज़ का थैंक यू बोलकर चलता हूँ। कोई बात नहीं, आज बेशक कम व्यूज़ आए हैं, कम लोगों ने कमेंट करा है, लेकिन एक दिन ज़्यादा लोग भी कमेंट करेंगे, ज़्यादा लोग भी देखेंगे, तो वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। तो बस निराश नहीं होना है, अपना काम यूं ही करते रहना है। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कोई काम करते हो और अगर वो काम, उस काम की तारीफ कोई एक इंसान भी कर देना, तो समझ लेना आपने जंग जीत ली है। क्योंकि एक कहावत है ना, हर चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। तो बस ऐसा ही है, शुरुआत कर दी है, अब आगे बढ़ते रहना है। हाँ, थोड़ा सा तो निराश हुआ हूँ कि मैंने जितने व्यूज़ एक्सपेक्ट करे थे उतने व्यूज़ नहीं आए। लेकिन लाइफ में हर चीज़ अगर हमारे हिसाब से होने लग जाए, मज़ा ना आ जाए। लेकिन आई नो ऐसा होता नहीं है। लाइफ कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें लाइफ के हिसाब से चलना पड़ता है। हम बस कोशिश कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, बाकी देना या ना देना सब महादेव के हाथ में है। ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। कहते हैं कि ये जो फ्लाईओवर बन रहे हैं सीधा देहरादून तक जाएगा। फिलहाल तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, योगी जी करवा रहे हैं, धड़ाधड़ तेजी से काम चल रहा है। अभी घर के पास एक दुकान है, वहाँ पे भी रुका हुआ था, कुछ सामान लेना था। सो फाइनली अब मैं अपनी सोसाइटी में एंटर कर चुका हूँ। एक तो ना मेरे घर के यहाँ पे बंदर इतने सारे हैं, पहले तो थे लेकिन अब तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं।
एक बार तो आप मानोगे नहीं, मैंने पूरी रोड बंदरों से कवर देखी। बाप रे, इतने सारे बंदर मेरे घर के यहाँ पे। एक तो वो तो थे ही जो पहले से थे, ऊपर से उनके बच्चे भी हो गए, इतने सारे, बाप रे बाप, इतने बंदर। और वो तो छोड़ो, सबसे बड़ी बात ये है कि बंदर हमारी बालकनी में भी आ जाते हैं, कहीं भी कूद कूद के चढ़ जाएंगे। एक बार तो मेरी बालकनी में बैठा हुआ था इतना मोटा बंदर, और मैं उसको भगा रहा हूँ, भाग नहीं रहा, उल्टा मेरे ऊपर खाने को दौड़ रहा है। फिर मैंने उठाया डंडा, फिर जो दुम दबाकर भागा वो। बंदरों को ना असल में के डंडों से बहुत डर लगता है। मैंने एक चीज देखी है, उनको आप वैसा डराओगे ना, डरेंगे नहीं। आप उनको मुंह चढ़ाओ उल्टा, और आपको मुंह चढ़ाएंगे, वो आपके ऊपर काटने को दौड़ेंगे। और जहां आप उठा लो डंडा, ऐसे छूमंतर हो जाएंगे, पूछो मत। ये रही अपनी बाइक, मेरा पहला प्यार। गंदी हो रखी है अभी, काफी दिनों से चलाना नहीं हुआ है, करूंगा इस पे भी एक आधी राइड। तो ये सामान है जो मैं लेकर आया हूँ, अब जा रहा हूँ घर की ओर। जब से बच्चा यहीं बैठा हुआ है दरवाजे में, सारे जने अच्छा, सब भरे हुए हैं, कोई सारे मेंबर तब से दरवाजे भी बैठा हुआ है। दरवाजे बैठा हुआ है। हाँ वही। अब इसके घर में फोन मंगा दें तो पूजा का सामान है ये, सब बैठ कर देते, लेकिन वो दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठा है। सिम्बा ला दे दे बॉल। अबे और भी लोग हैं घर के अंदर, बाकियों के पीछे भी चला जाया कर। हे भगवान, आजा अंदर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं बताया है ना मैंने, जैसे कि मैं पूजा का सामान लेने गया हूँ, तो सिम्बा भाई सिम्बा को पॉटी कराने नीचे लेकर गया। तो नीचे भी जब मैं था, तो ये नहीं कि भाई के साथ चला जाऊँ पॉटी करने के लिए, वो मुझे ही देखे जा रहा कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि मैं गाड़ी साफ कर रहा था नीचे। मुझे ही देखे जा रहा हूँ, मुझे ही देखे जा रहा, जा ही नहीं रहा। शीनू पता नहीं कितनी ज़बरदस्ती से उसको लेकर गया, तब तो जाकर गया ये। और जैसे अभी मैं घर के अंदर घुसा, तो मम्मी मुझे बता रही है कि ये तब से दरवाजे पर ही बैठा हुआ था। और कहीं हिला ही नहीं। मतलब घर में सारे लोग हैं आज, लेकिन किसी के पीछे नहीं गया। मम्मी कह रही तब से दरवाजे पे बैठा हुआ था, और जैसे ही मैं आया तब इसकी जान में जान आई है। अब भाई साहब अंदर आए थे, और अभी उस कमरे में गया, बेडरूम वाले कमरे में, तो पापा उसको बुला रहे, सिम्बा इधर इधर, गया ही नहीं। उनको इग्नोर करके सीधा मेरे पास आ गया। हाँ भाई पहलवान, अब घर में और भी लोग हैं, औरों के पीछे भी चला जाया कर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा ये वहीं वहीं आएगा मेरे पीछे। ये देखो, अभी तो मेरे पास है, कहीं जाएगा ही नहीं, बस मेरे ही पीछे घूमता रहेगा, बस यहीं पर है ये। अभी देखो यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बाथरूम में जाऊँगा, ये बाथरूम में भी आ जाएगा। सिम्बा, ये देखो बाथरूम में भी आ गया, कहीं मेरा पीछा नहीं छोड़ता ये। मैं इस कमरे में आ गया, यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गया, जबकि घर में इतने सारे लोग हैं, लेकिन कहीं नहीं। ये देखो मैं बालकनी में जाऊँगा, वहाँ भी आ जाएगा। अरे बस कर, अगर मैं पलंग की आप बैठ कुर्सियों के नीचे आ पाता ना, मैं वहाँ भी दिखाता, मैं वहाँ भी घुस के बैठ जाऊँ, तो वहाँ भी आ जाएगा मेरे पीछे पीछे। आ जा। यस, न्यूज़पेपर रखा हुआ है सिम्बा के खाने के ऊपर, क्योंकि भाई साहब आजकल किश्तों में खाना खा रहे हैं, नखरे बढ़ गए इनके। ये चावल खाली चावल नहीं है, इसमें दही दूध सब कुछ मिला रखा है, लेकिन खाता नहीं है, क्योंकि आजकल इसकी ज़बान जो है चटोरी हो गई है। इसके लिए बहुत कुछ मंगवाया ना बाहर से, इसलिए तो और कुछ खाता ही नहीं है सिम्बा। अब देखो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ।
अब मम्मी यहाँ पे प्याज काटने के लिए बैठेगी। अब सिम्बा तब तक यहीं इस कमरे में रहेगा जब तक मैं इस कमरे में हूँ। जैसे ही मैं जाऊँगा उठ के चला जाएगा। इसको मुझसे ज़्यादा अटैचमेंट है बस, और किसी से नहीं है इतनी ज़्यादा। ये देखो, ला बोल दे सिम्बा। देखो मैं आपको आ गया देखो मम्मी यहाँ पर है, काम कर रही है, कोई इसको मतलब नहीं है, इसको घर में किसी से भी मतलब नहीं है। ये देखो मैं किचन में आ गया, ये आ गया सिम्बा यहाँ पर भी कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता ये। आजा। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ सिम्बा के कारनामे। ये देखो, सिम्बा भाई साहब ने अपनी ये खेलने वाली बॉल चावल में गिरा दी और सारे चावल लगा दिए इसके ऊपर और मेरा काम बढ़ा दिया। इडियट, ये चावल में डाल के खाने के लिए है पागल सा। क्या क्या ये, अब मेरा काम बढ़ा दिया। कहाँ गया था बे? हैं? कहाँ गया था? ये देखो, सारा टाइम ऐसे कूदता खेलता रहेगा गुड बॉय, शाबाश। अलग ही मस्ती में है ये अपनी। वो देखो बंदर कहाँ चढ़ के बैठा हुआ है। हाँ भाई पहलवान सिम्बा, हाँ जी किद्दा सब वधिया। तेरी बॉल का है सिम्बा, तेरी बॉल का है, बॉल कहाँ है तेरी सिम्बा? थक गया सिम्बा है, थक गया सिम्बा, थक गया सिम्बा, थक गया सिम्बा। चल वो रही तेरी बॉल, उठाओ उसको। आजा। पागल हो गया। चलो भाई अंदर आ, चल अंदर आजा। हेलो दोस्तों, खाना खा लो। देखो खाने में क्या है। तो खाने में बनाए हैं मम्मी ने राजमा चावल। दिवाली पर राजमा चावल मेरे फेवरेट। किस किस के राजमा चावल फेवरेट है मुझे कमेंट करके बताओ। ठंडा बवाड़ा ऑसम, बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत टेस्टी राजमा चावल बनाए हैं मेरी मम्मी ने। अरे बनेंगे कैसे नहीं, सिखाई मैंने जो है